हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द डिफेंस गुरुजी क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एसीसी का ज्योग्राफी ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ली जिसमें हमने सोलर सिस्टम डिस्कस किया, और जो आपकी अनदर क्लास थी उसके अंदर भी हमने आपकी स्टडी करी थी रिगार्डिंग योर लेक से रिलेटेड हमने स्टडी करी। आपके वर्ल्ड लेक हो या इंडिया की लेक्स हो, उससे रिलेटेड स्टडी करी। आज का जो आपका ये 3rd सेशन होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे इंडिया के ओशियंस के बारे में। मोस्टली क्या होता है, वर्ल्ड के ओशियंस के बारे में मोस्टली आपसे ज्योग्राफी में जो स्टैटिक सवाल पूछ लिया जाता है वो ओशियंस के ऊपर पूछ लिया जाता है, या फिर सीज के ऊपर पूछ लिया जाता है, या स्ट्रेट्स क्या होता है, जो आपके 2 वाटर बॉडीज को, यानी अगर आपका वाटर बॉडी ए है और ये आपकी वाटर बॉडी बी है, इन दोनों को जो वाटर का चैनल जो कनेक्ट करता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो इन पे आपके कुछ ज्योग्राफिकल मैपिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखेंगे, क्विकली इस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सबसे बिगेस्ट ओशन की, जिसका नाम है पैसिफिक ओशन, जिसे प्रशांत महासागर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो पैसिफिक ओशन की लोकेशन उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। ये है आपका पैसिफिक ओशन। ओके, तो पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है, पैसिफिक ओशन की जो ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे पड़ता है कौन सा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशन के वेस्ट में कौन से कंट्रीज या कौन सा लैंड मास पड़ता है? वो है आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपकी लोकेशन, पैसिफिक ओशन की लोकेशन, यानी कि आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर पड़ता है उसे पैसिफिक ओशन बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा ओशन है, इट इज द बिगेस्ट ओशन ऑन द प्लैनेट। ये 1/3 अर्थ के सरफेस का कवर करता है, 1/3 हिस्सा अर्थ के सरफेस का कवर करता है, और सारे कॉन्टिनेंट्स को भी मिला दूं तो भी आपका पैसिफिक ओशन उन सब के कॉन्टिनेंट के एरिया से बड़ा इसका एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने देख ही लिया कि ये कौन कौन से एरियाज को सेपरेट करता है। अब इसका नाम पैसिफिक ओशन किसने दिया था? इसका नाम पैसिफिक ओशन एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, यानी एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिना मैगेलन। उन्होंने इसका नाम पैसिफिक ओशन रखा था। पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल। पैसिफिक का क्या मतलब होता है? पीसफुल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो रहेगा कि जो आपका ये ओशन है इसकी डेप्थ कितनी है। तो अगर डेप्थ के मामले में बात करूं तो इसकी एवरेज डेप्थ 4280 मीटर्स तक इसकी डेप्थ रहती है। और ये वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, यानी कि जैसा कि हम आपके लैंड के ऊपर जैसे आप लैंड के ऊपर आप क्या देखते हो? माउंटेन्स और वैलीज देखते हो, आप ऐसे माउंटेन्स और वैलीज देखते हो, यानी कुछ खाई देखते हो, है ना। तो ये जो माउंटेन और वैलीज होती हैं, जैसे आप कॉन्टिनेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर देखते हो, वैसे ही आपके माउंटेन्स और वैलीज आपके ओशन के फ्लोर के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। तो ओशन के फ्लोर के ऊपर जो ऐसे एरियाज जो बहुत डीप हैं उन्हें ट्रेंचेस बोलते हैं। तो इन जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड की, वो पैसिफिक ओशन में ही प्रेजेंट है, और उस ट्रेंच का क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। तो सवाल यहां से भी बन सकता है, 2 सवाल बन सकते हैं कि आपकी सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, तो उसका नाम हो जाएगा मरियाना ट्रेंच, और दूसरा कि ये जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन से ओशन में प्रेजेंट है, तो उसका सही जवाब होगा आपका ये आपके पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां तक की बात हमने कर ली। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है पैसिफिक ओशन के बारे में वो ये बात है कि इससे आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन भी होके गुजरती है। सवाल ये बन सकता है कौन से महासागर से आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन होके गुजरती है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि आपके पूरी पृथ्वी पे कुछ लंबी लाइंस होती है जिन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो जब वो 0 डिग्री जो होता है वो आपका पास करता है, 0 डिग्री पे वो लाइन कहाँ से जाती है? आपकी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका लंदन से पास करता है, और जिसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। जिसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन, या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। इसी 0 डिग्री के बिल्कुल अगर आप ईस्ट या वेस्ट से 180 डिग्री घूम के आए तो जो एक लाइन बनती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जो 180 डिग्रीज पे आपकी प्रेजेंट होती है। इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे ऐसा होता है कि अगर आप इधर जाते हैं तो आपको हो सकता है सेम दिन देखने को मिले, और दूसरी तरफ आप मूव करते हैं तो हो सकता है आपको दिन में एक दिन आपको कम देखने को मिले। तो इस इंटरनेशनल डेट लाइन के जो चेंज होते ही आपके दिन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, आपकी पैसिफिक ओशन से पास करती है। ठीक है, इसके
अलावा दो मुख्य ऐसे, अब पैसिफिक ओशन के इस साइड में यानी पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड में आपका जो ओशन पड़ता है वो अटलांटिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन के जो वेस्ट में जो ओशन पड़ता है वो कौन सा है, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन किस तरीके से कनेक्टेड है, वो दो स्ट्रेट से कनेक्टेड है, यानी दो रास्तों से कनेक्टेड है। एक रास्ता है जो ये आपका पापुआ गिनिया है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बीच में जो एरिया आता है, यहाँ पे आपका है स्ट्रेट ऑफ टॉरस, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेट ऑफ टॉरस। दूसरा आपका रास्ता है जो पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये लाई करेगा। ये था हमारा पैसिफिक ओशन के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन की बात करेंगे, विच इज योर अटलांटिक ओशन, विच इज योर अटलांटिक ओशन। ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इज अटलांटिक ओशन, वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन इज योर पैसिफिक ओशन। 20% अर्थ सरफेस का इससे कवर्ड है, ठीक है। अटलांटिक का मतलब ये हमने ग्रीक माइथोलॉजी है, यानी कि जो ग्रीक की जो माइथोलॉजी है, ग्रीक के जो शास्त्र हैं, उनसे ये वर्ड लिया गया है, अटलांटिक ओशन वर्ड लिया गया है। अब अटलांटिक ओशन किन किन कंट्रीज के बीच में लाया करता है, तो अटलांटिक ओशन के ईस्ट में, अटलांटिक ओशन के ईस्ट में यूरोप लाया करता है। अटलांटिक ओशन के ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है, अटलांटिक ओशन के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक ओशन के साउथ में वेस्ट में ही आपका क्या प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका प्रेजेंट है। तो एक साइड यूरोप और अफ्रीका है, तो वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन के क्या प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका प्रेजेंट है। ये अगर आप ओशन देखेंगे तो ये एस शेप्ड ओशन होता है, तो आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, विच ओशन इज एस शेप्ड ओशन, इसकी जो शेप है वो एस शेप्ड है, तो आपका अटलांटिक ओशन ही एस शेप्ड ओशन है। इसकी जो डेप्थ है वो 3646 किलोमीटर्स तक, मीटर्स तक इसकी आपको डेप्थ देखने को मिलती है। जैसा कि हमने मरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा था इन केस ऑफ योर पैसिफिक ओशन की वो डीपेस्ट ट्रेंच है, उसी तरीके से जो आपका अटलांटिक ओशन है उसके अंदर जो आपका डीपेस्ट ट्रेंच है वो क्या है, पुर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। दैट इज योर पुर्टो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन योर अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे आपका एक और सवाल बनने के चांसेस है। अगला सवाल जो आपका बन सकता है अटलांटिक ओशन से वो ये बन सकता है कि अटलांटिक ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अटलांटिक ओशन में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है जो अटलांटिक ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है आपका, वैसे भी विश्व का लार्जेस्ट आइलैंड अटलांटिक ओशन ग्रीनलैंड ही है, तो वो कहाँ पाया जाता है, आपके अटलांटिक ओशन के अंदर पाया जाता है। इसी के अलावा एक ऐसा सी, ओशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होते हैं, तो एक ऐसा सी जिसकी कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बिना बाउंड्री के जो सी है वो भी अटलांटिक ओशन के अंदर पाया जाता है, और उस सी का नाम क्या है, सरगोसा सी। उसी का क्या नाम है, सरगोसा सी, और वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, आपके अटलांटिक ओशन के अंदर पाया जाता है, और सरगोसा सी की कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। इसके बाद बात करेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम बात करेंगे आपके इंडियन ओशन के बारे में। आफ्टर कवरिंग योर अटलांटिक ओशन वी विल स्टडी अबाउट योर इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन का नाम आपको पता है कि ज्योग्राफी के बेस पे रखा गया है, इस ओशन के बिल्कुल सर पे इंडिया लाया करता है, तो इसी ज्योग्राफी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन ओशन का नाम ये रखा गया, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसके वेस्ट में अफ्रीका प्रेजेंट है, इसके बिल्कुल हेड पे यानी इसके नॉर्थ में एशिया प्रेजेंट है, और इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है। ये यहाँ से पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है, स्ट्रेट ऑफ टॉरस से, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, स्ट्रेट ऑफ टॉरस एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर जो सबसे बड़ा, जैसे हमने देखा कि अटलांटिक ओशन के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा था, ग्रीनलैंड, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो बिगेस्ट आइलैंड है किसके अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, उसका नाम क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर इज द बिगेस्ट आइलैंड इन योर
इंडियन ओशन के अंदर सबसे बिगेस्ट। अब ये अगर साइज की बात करूं तो ये आपका थर्ड लार्जेस्ट आपका ओशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ठीक है। और इसके अंदर जो डीपेस्ट ट्रेंच है, जैसे हमने देखी कि अटलांटिक ओशन की पेट्रोरिको थी और उससे पहले हमने देखा मरियाना ट्रेंच किसकी थी, पैसिफिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच थी। उसी तरीके से इंडियन ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच का नाम क्या है, सुंडा या फिर जावा ट्रेंच, सुंडा या जावा ट्रेंच, जो आपको इंडोनेशिया के आसपास देखने को मिलेगी। सो दिस इज अबाउट योर और ये आपका वर्ल्ड का हॉटेस्ट ओशन भी है, ये वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट ओशन भी कौन सा है आपका, इंडियन ओशन इज द वर्ल्ड हॉटेस्ट ओशन। क्योंकि रीजन क्या है इसके इतने हॉट होने का, मतलब इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होने का, क्योंकि बहुत सारा ये लैंड से घिरा हुआ है और लैंड से जब भी कोई बॉडी घिरी होगी तो उसमें क्या होगी, आपकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगले बात करते हैं एंटार्क्टिक ओशन। नेक्स्ट आती है आपकी एंटार्क्टिक ओशन की बारी। So when we are talking about your Antarctic Ocean, तो Antarctic Ocean southern most part of the world, आपको पता है एंटार्क्टिक कहाँ लाया करता है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि ये हुआ आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड यहाँ पे जो आपका कॉन्टिनेंट लाया करता है उसको बोलते हैं एंटार्क्टिका। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एरिया, जो रीजन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन। इसके दो नाम हैं, या तो हम इसको सदर्न ओशन बोल सकते हैं या हम इसको एंटार्क्टिक ओशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। आपका जो एंटार्क्टिक ओशन है इसको ऑस्ट्रियल ओशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रियल ओशन के नाम से जाना जाता है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है और फोर्थ लार्जेस्ट। 5 ही इंपॉर्टेंट ओशन है, उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक। तो आर्कटिक से जो छोटा ओशन है वो कौन सा है, एंटार्क्टिक ओशन है। और अगर वहां से बात करूं तो सबसे पहले हमने बात कर ही ली थी पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन ओशन एंड देन नाउ दिस वन, ठीक है। तो दिस इज योर सिनेरियो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका ड्रेक, इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वर्ड आता है वो आता है ड्रेक पैसेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपके लिए, ड्रेक पैसेज। तो अगर मैं बात करूं ये ड्रेक पैसेज कहाँ प्रेजेंट है, ये आपने साउथ अमेरिका देख लिया, ये एंटार्क्टिका देख लिया, इनके बीच में जो ये जगह प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, ड्रेक पैसेज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दी पैसेज बिटवीन साउथ अमेरिका या एंटार्क्टिका के बीच में जो पैसेज है वो कौन सा पैसेज है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रेक पैसेज। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आपको सवालों की फॉर्म में आपसे इजीली पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लास्ट इज योर आर्कटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन जो आपका सबसे आखिरी वाला बच गया, यानी जो रशिया से ऊपर की तरफ जो है या फिर नॉर्थ अमेरिका से ऊपर जो ओशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये सबसे छोटा ओशन है और सबसे छोटा होने के साथ साथ ये सबसे शैलोअर भी है, शैलोअर भी है और स्मॉलर भी। शैलोअर होता है मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, ऊपर ऊपर तक ही है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है ये ओशन, ये शैलोअर ओशन है और उसी के साथ साथ स्मॉलर ओशन भी है। ये सिर्फ 1.3% टोटल प्लैनेट का एरिया ये कवर करता है। और एक और अच्छी बात है, यही जो आपका ओशन है इसकी सबसे कम सैलिनिटी है। इसी ओशन की क्या है, सबसे कम सैलिनिटी, यानी सबसे कम सॉल्ट इसी ओशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम। अब जो हमने हर ओशन के डीपेस्ट पॉइंट की बात करी, तो जो डीपेस्ट स्पॉट, अगर आर्कटिक ओशन के डीपेस्ट स्पॉट की बात करूं तो वो क्या है आपका, मॉली डीप। मॉली डीप इज द डीपेस्ट एरिया ऑफ योर आर्कटिक ओशन, ठीक है। मॉली होल के नाम से भी उसको जाना जाता है और ये कहाँ है आपका, ग्रीनलैंड सी के अंदर ये आपका डीपेस्ट एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रीनलैंड सी का है, बिल्कुल ग्रीनलैंड के ऊपर आपका ग्रीनलैंड सी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसी आर्कटिक ओशन की कुछ मार्जिनल सीज हैं। एक तो इसका मार्जिनल सी है बेरियन सी और दूसरा क्या है, आयरिश सी। अब मार्जिनल सी का मतलब क्या होता है, जब ये एक ओशन है, ठीक है, एक तो इसका मेजर एरिया हो गया, बट कुछ कुछ इसका हिस्सा जो लैंड मासेस के अंदर तक जा रहा हो, कुछ कुछ इसका हिस्सा जो लैंड मासेस के अंदर तक जा रहा हो, ऐसे सी को हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल सी। ऐसे सी को हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल सी। जो डायरेक्ट ओशन से भी कनेक्टेड हो और कुछ हिस्सा उसका लैंड मास के अंदर जा रहा हो। तो आर्कटिक ओशन के जो मार्जिनल सी है वो बेरेंट सी है और आयरिश सी है। चलिए सी की बात करें तो सी आपका स्मॉलर होता है ओशन से, हम सबको पता है ओशन बड़े होते हैं और सी क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ओके अब मार्जिनल सीज की तो हमने डेफिनेशन देख ली और यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं।
अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अब जो हमने ओशंस पढ़े, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, अब इन्हीं में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इनके अंदर अगर और हम डेप्थ में जाएं तो इनके अंदर कौन से सी प्रेजेंट है, कौन से मार्जिनल सी प्रेजेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम एक बार उनकी तरफ देखेंगे, उनको कवर करेंगे, क्विकली कवर करेंगे, ठीक है। वो आपसे एमसीक्यू की फॉर्मेट पे पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। और रही बात एमसीक्यूज की, जिन स्टूडेंट्स को ये है कि हम अभी सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं मैम, व्हेन वी विल डू दी एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के रिगार्डिंग आई एम टेलिंग यू कि जैसे ही आपका पूरा ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा तो देयर विल बी 5 to 6 सेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज को ही ट्राई करेंगे रेगुलरली। तो वहां से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। वी विल एंश्योर योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अरेबियन सी की। तो अरेबियन सी की अगर मैं बात करूं अरेबियन सी किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का पार्ट है। इंडियन ओशन के दो पार्ट है, एक अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले अरेबियन सी की तरफ देख लेते हैं। अब अरेबियन सी के अराउंड कौन कौन से एरियाज हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अरेबियन सी के अराउंड अगर मैं इंडिया की तरफ देखूं तो यहां पे आता है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ ये हुआ आपका गुजरात। गुजरात में जो भी ऐसे मुंह जैसा इसका शेप बनता है, इसके बीच में जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। अब जो ये गुजरात का बिल्कुल बेस है और जो ये इस साइड में इंडिया प्रेजेंट है, यहाँ पे जो आपका एरिया प्रेजेंट है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। इसको क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ कच्छ याद कर लीजिए, साथ ही साथ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। अब ये इंडिया में जो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, इसी के साथ में जो आपका सी होगा उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सी, ठीक है। इसी के साथ में आपका क्या है? लक्षद्वीप सी प्रेजेंट है। अब दोबारा ऊपर की तरफ आ जाइए। यहां से हमने गल्फ ऑफ कच्छ देख लिया, गल्फ ऑफ खंबात देख लिया। अब ऊपर की तरफ हमें पता है ये कौन सा है? आपका कंप्लीट अरब पेनिनसुला, यानी जहां पे आपके सारे अरेबियन कंट्रीज प्रेजेंट है। अरब पेनिनसुला में सबसे आखिरी में आपकी ओमान कंट्री आती है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? गल्फ ऑफ ओमान। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान। यही गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे खुलता है, ओपन होता है, और इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन सी, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। इसको क्या बोलेंगे? पर्शियन गल्फ। गल्फ ऑफ ओमान ये वाला हो गया, और यहाँ पे जो आप वाटर बॉडी देख रहे हो इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। अब इस गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जो कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। बस मेरे को आपको एक बार मैप क्लियर करना है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ, दोनों को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब और नीचे की तरफ आके इसको नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे। यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया होगा आपका अरेबियन सी में हमें कौन कौन से सीज जो इंपॉर्टेंट सीज थे जिन्हें हमें कवर करना था। इधर की तरफ आपका सोमालिया सी भी प्रेजेंट होता है। इधर की तरफ आपका सोमालिया सी भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, लक्षद्वीप सी, सोमालिया सी, ये सारे किसी के हिस्से हैं? ये आपके अरेबियन सी के पार्ट है। अब हम बात कर रहे थे गल्फ ऑफ एडन की, हम बात कर रहे थे। जो गल्फ ऑफ एडन है वो किस में खुलती है? गल्फ ऑफ एडन, सबसे पहली बात तो गल्फ ऑफ एडन देख लेते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान थी, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गल्फ ऑफ एडन। ये कहाँ है? आपका पेनिनसुला के पास ही प्रेजेंट है। मतलब जो आपका अरब पेनिनसुला था, यहाँ पे आपके अरब देश है, उसी के पास आपकी प्रेजेंट है गल्फ ऑफ एडन, यमन के बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब ये जो गल्फ ऑफ एडन है ये क्या करती है? ये ओपन होती है किसके अंदर? रेड सी के अंदर। सवाल में पूछा जा सकता है रेड सी लाइज बिटवीन विच कंट्रीज? किन कंट्रीज के बीच में आपका रेड सी लाया करता है? तो इधर अफ्रीका है और इधर एशिया। अफ्रीका और एशिया के बीच में लाया करता है आपका रेड सी। अब गल्फ ऑफ एडन जो है वो आपकी खुलती है किसके अंदर? रेड सी के अंदर, थ्रू अ स्ट्रेट। और स्ट्रेट का नाम क्या है? बाबल मेंडब, ठीक है। बाबल मेंडब स्ट्रेट से क्या करती है? गल्फ ऑफ एडन ओपन होती है किसके अंदर? रेड सी के अंदर। अब ये जो रेड सी है ये फर्दर यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ स्यूज। गल्फ ऑफ स्यूज, आपने स्यूज कैनाल के बारे में बहुत सुना होगा, तो फिर ये यहाँ से बाद में ओपन होती है किसके अंदर? सुएज कैनाल के अंदर। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ अकबका। ये आप याद करने को रहने दीजिए, बस ये याद कर लीजिए। रेड सी खुलती है गल्फ ऑफ स्यूज के अंदर और गल्फ ऑफ स्यूज खुलती है सुएज कैनाल के अंदर, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से रेड सी, आपका रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच में लाई करता है।
ठीक है। अगला जो सी हमें देखना है वो है आपका अंडमान सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी वी हैव इज योर अंडमान सी। तो हमें पता है कि यहाँ पे आपके इंडिया हो गया, यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स प्रेजेंट है। अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका थाईलैंड प्रेजेंट है, मलेशिया प्रेजेंट है और ये है आपका इंडोनेशिया। अब थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और अंडमान के बीच में जो सी है, ये वाला सी, इसको बोलते हैं अंडमान सी। इसको क्या बोलते हैं? अंडमान सी। तो आपको लोकेशन पता चल गई अंडमान सी की। अंडमान एंड निकोबार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? अंडमान सी प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहां तक याद हुआ, अंडमान सी प्रेजेंट है। अब जो हम बार बार आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात कर रहे थे कि आपका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। यहां पे आपको बेटर विजिबिलिटी होगी। ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो सवाल बनेगा कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस किस के बीच में है? मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका साउथ चाइना सी। बहुत विवाद में रहने वाला सी है ये साउथ चाइना सी। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट सी। ओके, साउथ चाइना सी इज एन इंपॉर्टेंट सी टू अस। ठीक है, तो यहां आपकी क्या प्रेजेंट है? चाइना। हेयर इज योर चाइना। यहां पे क्या है? ताइवान। चाइना, ताइवान, ये है आपका फिलीपाइंस। ठीक है, चाइना, ताइवान, फिलीपाइन, ये प्रेजेंट है वियतनाम। ओके, ये आपका लाओस हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है, तो ये कंट्रीज आप देख पा रहे हो। अब जो ये चाइना के बिल्कुल साउथ में, ये चाइना है, ये चाइना का दक्षिण हिस्सा है, तो चाइना के साउथ में जो सी है उसी का नाम तो क्या है? साउथ चाइना। साउथ चाइना सी lies directly below or directly south to the चाइना। डायरेक्टली साउथ टू द चाइना आपका साउथ चाइना सी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, यानी जो विवाद में जो एरियाज है, वो कौन कौन से आइलैंड है? पार्सल आइलैंड है, स्क्रैब्रोथ आइलैंड्स है और स्पार्टी आइलैंड है। ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये क्या है? विवाद में। स्पार्टली आइलैंड्स को देखें तो ये रहा आपका स्पार्टली आइलैंड्स, ये रहा आपका पार्सल आइलैंड्स। तो ये जो एरियाज हैं ये आपके विवाद में है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, चाइना ये बोलता है कि ये रेड लाइन के जितना भी हिस्सा आता है वो सारा चाइना का है, वो सारा क्या है? आपका चाइना का एरिया। बट ये क्लेम गलत है। अब ये कुछ एरियाज हैं स्पार्टी आइलैंड के जो किसके एरिया में आते हैं? ब्रूनी के एरिया में आते हैं। कुछ एरियाज है जो फिलीपाइन के में आते हैं, कुछ वियतनाम के में आते हैं। तो ये गलत क्लेम है आपके चाइना का। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ चाइना सी। जब हम देख चुके हैं तो ये ईस्ट चाइना सी क्या है? बिल्कुल सही बात है। अब साउथ चाइना सी साउथ के बिल्कुल नीचे था, तो ईस्ट चाइना सी कहां होगा? ये आपका चाइना प्रेजेंट, ये चाइना का ईस्टर्न हिस्सा। तो चाइना के बिल्कुल ईस्ट में कौन सा सी प्रेजेंट है? ईस्ट चाइना सी प्रेजेंट है। ये ईस्ट चाइना सी कौन से सी के अंदर खुलता है? ये ईस्ट चाइना सी खुलता है येलो सी के अंदर। ये ईस्ट चाइना सी किसके अंदर खुलता है? येलो सी के अंदर। अब येलो सी के एक साइड पे साउथ कोरिया प्रेजेंट है। येलो सी के एक साइड पे साउथ कोरिया और ऊपर नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ईस्ट चाइना सी किस में खुला? येलो सी में। येलो सी के एक साइड पे साउथ कोरिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया। इधर आपका क्या प्रेजेंट है? जापान प्रेजेंट है। इधर क्या प्रेजेंट है? जापान प्रेजेंट है। तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो सी पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सी ऑफ जापान। सवाल ऐसे ही बनेंगे कि सी ऑफ जापान किन किन कंट्रीज के बीच में है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड जापान के बीच में है। येलो सी किस किस के बीच में है? चाइना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। ईस्ट चाइना सी कहाँ है? चाइना के बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, और देखो ये रहा आपका ताइवान। ये चाइना से लिंक बताया था हमने, ताइवान बता दिया था। अब यहाँ पे आपके कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके कुछ क्या प्रेजेंट है? आइलैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी क्यूश और रिकुश आइलैंड्स हैं। क्यूश और रिकुयू आइलैंड प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? रिकुयू आइलैंड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं किसको? जापान को किससे? ताइवान से कनेक्ट करने का काम करते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार इसको।
अच्छा, रीसेंट टाइम में जो चाइना के अंदर जो रीसेंट टाइम में चाइना और जापान के बीच में बहुत ज्यादा विवाद बढ़े, वो किसको लेके बढ़े थे? डियायू आइलैंड को लेके या फिर सिनकाओ आइलैंड को लेके। ये आपके जो विवाद हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, किसके बीच में? चाइना और जापान के बीच में। ये आपकी डिस्प्यूटेड एरिया है। तो एक बार इस मैप से देखेंगे, इस मैप से बेटर क्लियर होगा। ये था चाइना, चाइना के बिल्कुल नीचे, चाइना के बिल्कुल नीचे क्या प्रेजेंट है? आपका साउथ चाइना सी प्रेजेंट है, और उसके ऊपर की तरफ क्या है? आपका ईस्ट चाइना सी प्रेजेंट है। इधर आपका जापान प्रेजेंट है, इधर आपका क्या है? सी ऑफ जापान, और उधर आपका क्या है? येलो सी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सी ऑफ ऑस्टॉक की बात कर लेते हैं। सी ऑफ ऑस्टॉक की अगर बात करूं मैं, तो सी ऑफ ऑस्टॉक आपका वेस्टर्न जो एरिया है, यहाँ पे आपका चाइना है। अगर आप और भी इसको ओपन करके देखते हैं, जो यहाँ पे सी ऑफ जापान हो गया, सी ऑफ जापान को और भी अगर हम ऊपर की तरफ खोल के देखते हैं तो सी ऑफ ऑस्टॉक आपका यहाँ पे ओपन होता है। और इस सी ऑफ ऑस्टॉक के बीच में आपका क्या है? रशिया का कामचटका पेनिनसुला है। रशिया यहाँ से कनेक्टेड है, ये हुआ रशिया का कामचटका पेनिनसुला। रशिया के कामचटका पेनिनसुला को जापान से कनेक्ट करता है कौन से आइलैंड? कुरीली आइलैंड। रशिया के कामचटका पेनिनसुला को जापान से कनेक्ट करते हैं कुरीली आइलैंड। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, कुरीली आइलैंड्स के बारे में हम देख ही चुके हैं, आपकी कामचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया को जापान से जो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है आपका इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी। सो नेक्स्ट वी हैव द मेडिटेरेनियन सी। तो अगर मेडिटेरेनियन सी देखूं तो ये अटलांटिक ओशन से खुलता है। यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है। अटलांटिक ओशन किस में खुलेगा? आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन होगा। ये जो स्ट्रेट है जहां से ये खुलता है मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी के अंदर, वो है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वो क्या कौन सा है? आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से आपके कंट्रीज आते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी बाद में इसके अंदर कौन कौन से सी आते हैं? मेडिटेरेनियन सी ऊपर खुलता है आइनियन सी के अंदर, फिर आइनियन सी खुलता है किसके अंदर? एड्रियाटिक सी के अंदर। ठीक है, यहां से आपका आइनियन सी यहाँ पे खुलता है फिर किसके अंदर? एगन सी के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर खुलता है? एगन सी के अंदर। और यही एगन सी किसके अंदर खुलता है? ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, और एगन सी और ब्लैक सी के बीच में एक छोटा सा सी आता है जिसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। जो आपका ब्लैक सी है, जो सी ऑफ मरमरा से बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्टेड होता है। यही जो सी ऑफ मरमरा छोटा सा सी है, ये एगन सी से डेंड्रियल स्टेट से कनेक्टेड होता है। एक बार फिर से करते हैं और ये याद करना जरूरी है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, अटलांटिक ओशन खुला किसके अंदर? मेडिटेरियन ओशन के, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, सी ऑफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। यही मेडिटेरेनियन सी फिर किसके अंदर खुलता है? आइनियन सी के अंदर, और फिर वो एड्रियाटिक सी के अंदर। इसके एक साइड में इटली है, दूसरी साइड में बाकी कंट्रीज है। यहाँ पे एगन सी किसके अंदर खुलता है? सी ऑफ मरमरा के अंदर। कौन से स्ट्रेट की वजह से? डेंड्रल स्ट्रेट की वजह से। सी ऑफ मरमरा फर्दर ब्लैक सी के अंदर खुलता है बॉस्फोरस स्ट्रेट की वजह से। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना जरूरी है। एड्रियाटिक सी के बारे में फिर दिया हुआ, ये हम कर चुके हैं, आपका आइनियन सी खुलता है। ओके, तो आइनियन सी हमने देख लिया, मेडिटेरेनियन सी के अंदर आइनियन सी, फिर वो किसके अंदर खुलेगा? सी ऑफ एड्रियाटिक सी के अंदर वो खुलता है। अब बात आती है ब्लैक सी की। तो ब्लैक सी आपका एक इंपॉर्टेंट सी है, बिकॉज अभी रशिया और आपके यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूक्रेन का एरिया प्रेजेंट है वो बिल्कुल किसके ऊपर प्रेजेंट है? ब्लैक सी के ऊपर आपका एरिया प्रेजेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये यूक्रेन है,
ठीक है, यहाँ पे आपके लड़ाई के क्षेत्र थे। तो ब्लैक सी किसके साउथ में प्रेजेंट है? आपके यूक्रेन के साउथ में आपका ब्लैक सी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर है? टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। दिस विच यू हैव टू लर्न। इसके बाद नेक्स्ट सी आता है, यहाँ पे हमने अभी जो आप ये थोड़ा सा एरिया देख पा रहे हो, ये कौन से एरिया, किसका एरिया है? ब्लैक सी का एरिया। तो ब्लैक सी के जो बिल्कुल साइड में जो एक सी आप देखते हैं, ये कौन सा सी है? आपका कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी के साइड में आप एक छोटा सा सी देखते हैं, इसका नाम है एरल सी। एरल सी किस किस के बीच में आता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे आता है, जबकि आपका कैस्पियन सी बहुत सारी कंट्रीज से लगता है। जो आपकी कैस्पियन सी है, एक्चुअली में ये एक लेक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया था, और ये वन ऑफ योर लार्जेस्ट लेक में से आपकी कैस्पियन सी आती है। कौन कौन से बॉर्डर एरियाज है? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड रशिया। ये इसके क्या है? आपके बॉर्डर एरियाज है। अब बात करते हैं सी ऑफ सरगोसा की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसा सागर है जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, तो वो कौन सा है? सी ऑफ सरगोसा। हियर इज योर सी ऑफ सरगोसा। ये हुआ आपका अटलांटिक ओशन। इसके बाद हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। किसके नीचे प्रेजेंट है? आपका यूएसए, जो साउथ अमेरिका है, बिल्कुल उसके टिप पे आपका क्या प्रेजेंट है? गल्फ ऑफ मैक्सिको प्रेजेंट है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको को किसके अंदर ओपन करता है? अटलांटिक ओशन के अंदर ओपन करता है। तो ये चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट है आपका कैरिबियन सी। ये क्या है आपका? कैरिबियन सी। ठीक है, तो कैरिबियन सी आपको पता है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको था। गल्फ ऑफ मैक्सिको अब ओपन किसके अंदर होगा? आपका कैरिबियन सी के अंदर। तो गल्फ, जो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि कैरिबियन सी कौन से ओशन का पार्ट है? तो कैरिबियन सी इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी इज द पार्ट ऑफ योर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सी आता है वो आता है कोरल सी। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साइड में जो सी प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? कोरल सी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सी है वो क्या है? टेस्मेन सी। अब ये था ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सी है वो कौन सा है? टेस्मेन सी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सी है उसको बोलते हैं टेस्मेन सी। ओके, सो ये सारा था आपके सीज, ओशन और स्ट्रेट के बारे में। जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो हमने डिस्कस करी। मोस्टली आपसे लोकेशन के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा सी किन कंट्रीज के बीच में प्रेजेंट है या कौन सा सी किस ओशन का पार्ट है। तो इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।